नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा आप सभी भक्तों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं इस सावन के महीने में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। देखिए ध्यान से, अगर आप उपाय करते करते थक चुके हो, आपने काफ़ी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी हो ही नहीं रही है, महादेव जी आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, तो छोटा सा उपाय करना होगा। 7 लौंग आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी होगी। समय का ज़रूर ध्यान रखना। आपको पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 3 महा उपाय ऐसे बताऊंगा जो कि आपके सारी मनोकामनाओं को तो पूरी करेगा ही करेगा। साथ ही साथ आपके जीवन में कभी कोई ऐसा समय आ जाए, आपको किसी दूसरे के सामने रोना तक पड़ जाए या फिर हाथ फैलाना पड़ जाए, तो कभी जीवन में उसके सामने हाथ मत फैलाना। उस छोटे से उपाय को फटाफट से जा करके आ जाना। मेरा बाबा आपके सारे रास्ते खोल देगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनते जाना, समझते चले जाना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है ना। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों के लिए है। सबसे पहले तो अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है जो पूरी नहीं हो रही है, तो इस वाले उपाय को ज़रूर करना। आपकी जो भी इच्छा होगी वो ज़रूर होगी। परंतु इस वाले उपाय के लिए सबसे खास चीज़ क्या है, समय का आपको ध्यान रखना है ना। किस समय करना है, कब करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा। ध्यान से सुनना, आपको लेनी होगी काली मिर्च, ठीक है ना। कितनी काली मिर्च चाहिए, तो गुरुदेव ने बताया था कि आपको 5 काली मिर्च चाहिए जो खंडित ना हो, ठीक है। इसके बाद में गुरुदेव ने कहा कि आप जो है काले तिल लेना, परंतु काले तिल की कोई संख्या उन्होंने नहीं बताई, उन्होंने सिर्फ काले तिल बोला। तो आप एक चुटकी काले तिल ले लेना, ठीक है ना। और इसी के साथ में आपको गिन करके 7 लौंग लेनी है। कितनी लौंग लेनी है? 7 लौंग लेना, ठीक है ना। 7 का भी एक प्रमाण है जो कि लिंग पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्मदेवर्त पुराण के अंदर देखने के लिए मिलता है। ध्यान रखना, जो भी आप लौंग लोगे ना, वो आपके ये ऊपर का फूल भी होना चाहिए जो मैं काला काला कर रहा हूँ ना, ये वाला फूल भी होना चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। 3 चीजें ले ली। और एक ले लेना शुद्ध जल, अपने घर का जो सुबह सुबह ताज़ा जल आता है ना, वो वाला लिया करो। आप भगवान जी के लिए अलग से, जैसे कि मैं पूजा करता हूँ, तो एक जो है तांबे का कलश भगवान जी के सामने ही रखा हुआ है। जब भी डेली नल आते हैं या फिर पानी आता है तो एकदम ताज़ा जल उसके अंदर भर दिया जाता है। ऐसे ही आप ये क्या करो, ताज़ा जल डेली भरा करो, ठीक है। और उसी के साथ ले लेना एक छोटा सा दीपक तैयार करना। मिट्टी का ध्यान रखना, इसके अंदर जो आप भरोगे वो भरोगे। गौ माता का घी और बत्ती लगाओगे, गोल, ठीक है। देखिए, मैं एक बार फिर से वापस सारी सामग्री बता देता हूँ। 5 काली मिर्च भर काले तिल है और 7 लौंग है, 1 लोटा शुद्ध जल है, ठीक है, और एक दीपक हो गया। इन सब चीज़ों को लेकर के पहुंचना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जाना कब है वो ध्यान रखना, जो मैंने आपको समय बताया था कि 6:40 शाम को जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फिक्स 6:40 पर जाओगे, इसका मतलब ये है कि आपको जाना होगा। प्रदोष काल में कब जाना होगा? प्रदोष काल शाम के समय पर आपको जाना होगा। किस दिन जाओगे आप? सावन के महीने में किसी भी दिन उपाय को कर लेना। अगर सावन के महीने में आप इस उपाय को ना कर पाए तो कुछ खास स्थितियां गुरुदेव ने बताई है। अमावस्या, एकादशी और प्रदोष, ठीक है, उस दिन तो इस उपाय को जरूर कर लेना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही आप मंदिर में पहुंच जाओ, प्रदोष काल में शाम के समय पर जब सूरज ढल रहा होता है, उस समय पर, ठीक है, आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। अब आप सबको पता है कि जहां पर भी महादेव जी की शिवलिंग होती है ना, तो तरफ एक चौखट सी इस तरीके से बनी हुई रहती है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपने एक दीपक तैयार किया है ना, उस एक दीपक को महादेव जी के सम्मुख, जैसे इस तरफ में जलाधारी है ना, इधर की तरफ देखिए आप, इधर जलाधारी है ना, तो इस साइड में आपको रखना है। यहाँ पर आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। सबसे पहले ऐसे मत करना कि आप यहाँ पर दीपक को रख दो, सम्मुख में रखना है। जलाधारी के सम्मुख में इस तरीके से एक दीपक तैयार कर देना। पहला काम तो ये हो गया। उसके बाद क्या कि जो आपने यहाँ पर काली मिर्च और काले तिल लिए हैं, इन्हें अपने दाहिने हाथ में लेना और दाहिने हाथ में लेकर के मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको यहाँ ऊपर की तरफ, देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ ऊपर की तरफ में यहाँ पर समर्पित काली मिर्च और काले तिल ही समेट कर समर्पित करने हैं। अभी तक और कुछ नहीं, ठीक है।
उसके बाद में अपने दाहिने हाथ में लेकर के 7 लोगों को वापस से सबसे पहले आपको अपनी मुट्ठी बंद करनी है। और ये जो जलाधारी है ना, इस जलाधारी पर आपको अपनी मुट्ठी लगानी है, अपना नाम और गोत्र बोलना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कहकर कि आपको वो 7 लौंग भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के ठीक ऊपर यहाँ तक बात आई समझ में। अब जो एक लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उस एक लोटा शुद्ध जल को मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर त्रिपुरा सुंदरी भगवान जी के नाम से आपको समर्पित कर देना है। ठीक है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, उसे अपने दाहिने हाथ में लेकर के और अपने ऊपर छिड़क लेना। बस इतना सा उपाय करना होगा। आपकी जो भी कामना होगी, जो भी विश होगी, पूरी ज़रूर होगी। ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में धन संपदा बढ़ ही नहीं रही है ना, धन की कहीं से आवक नहीं हो रही है, माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट है, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो ये वाला उपाय आप एक नियम के साथ करना स्टार्ट कर दीजिए। या तो एक दिन फिक्स कर लीजिए, हर सोमवार के दिन, हर मंगलवार के दिन, हर बुधवार के दिन आपको ऐसे करके एक दिन हफ्ते का फिक्स कर लेना है। उस दिन इस उपाय को करना है। कैसे करना होगा, आपको गिन करके लेनी होगी 7 लौंग। ठीक है। कितनी लौंग लेनी है? 7 लौंग ले लेना। ऊपर का फूल भी होना चाहिए और साथ ही ले लेना एक लोटा शुद्ध जल, है ना, अपने घर का शुद्ध जल। अब देखिए, गुरुदेव ने बताया था कि अगर आप इसे एक नियम के साथ करते हो ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति को सुबह ही करना है या शाम को करना है, परंतु उस दिन आपको ज़रूर करना है। समय केवल 2 ही है। अगर सुबह करते हो तो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर करना, शाम को करते हो तो प्रदोष काल में करना है। जो भी टाइम सूटेबल लगे आपको वो कर लेना। ठीक है। अब आपने जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है, इसी के अंदर आपको 7 लौंग डाल देनी है। ठीक है। और इसी के साथ इसमें एक चुटकी आपको डालना होगा लाल चंदन। क्या डालना होगा? लाल चंदन डाल देना इसी लोटे के अंदर। और इस लोटे को लेकर के पहुंचना कहाँ पर? बेलपत्र के पेड़ के नीचे। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर के ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तु ब्रह्म का स्मरण करते हुए इस पूरे के पूरे एक लोटे जल को यहाँ पर समर्पित कर देना, जो कि लौंग वाला जल होता है। लाल चंदन डाल करके, आप सबको पता है कि अगर आप इसे प्रदोष काल में करते हो, प्रदोष काल के समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी जी का वास होता है। और लिंग पुराण के अनुसार और विष्णु पुराण के अनुसार गुरुदेव ने बताया था कि कोई भी व्यक्ति अगर लाल चंदन और लौंग का जल बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्रदोष काल में समर्पित कर देगा, तो हे लक्ष्मी, आप उनके साथ उनके घर में प्रवेश कर जाना, वहाँ पर यथास्तंभ रह लेना। ठीक है। तो ये वाला जो उपाय है आपके घर में धन संपदा वैभव को बढ़ाने के लिए सबसे अचूक उपाय है। अब बात करते हैं जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आपके जीवन में कभी कोई ऐसा समय आ जाए जब आपको दूसरे व्यक्ति के सामने हाथ फैलाना पड़ जाए या उससे मदद मांगनी पड़ जाए, ऐसा कोई कठिन अगर आ जाए, तो उसी दिन से आपको ये छोटा सा उपाय करना स्टार्ट कर देना है। कभी किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी के सामने रोने की ज़रूरत पड़ेगी। एक लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, ठीक है ना, और एक दीपक तैयार करना। आप गोल बत्ती का, गाय माता के घी का, ठीक है। ये 2 चीज़ें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो है शमी की एक पत्ती जो मैंने गोले में बनाई है ना, ये है एक शमी की पत्ती। ध्यान रखना, शमी की पत्ती और मंदार का पुष्प, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें वरदान हासिल है कि अगर गलती से भी कोई व्यक्ति शिवलिंग पर समर्पित कर देगा तो उसकी झोली कभी खाली नहीं जाएगी। मेरे देव आदिदेव महादेव जी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का जो वर है वो प्रदान होगा, पुण्य हासिल होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपको एक श्रमी पत्र ले लेना है, हैंड टू हैंड पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सबसे पहले आपको करना क्या होगा? जो आपने एक दीपक लिया है ना, देव जी के मंदिर जैसे ही आप जाओगे तो बाहर की तरफ चौखट पड़ेगी, तो चौखट पर दाहिनी तरफ आपको एक दीपक जो लेकर के आए हो उसे प्रज्वलित कर देना। और प्रज्वलित करने के पश्चात उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले एक बेलपत्र मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना और उसी के ऊपर एक लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तु ब्रह्म का स्मरण करना। स्मरण करने के पश्चात 2 मिनट यहाँ पर बैठना और अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से जो भी आपकी कामना है, कोई बुरा समय अगर आपका आ चुका है, दूसरे के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ चुकी है, तो आप एक बार मेरे बाबा के सामने हाथ फैलाना, वो सारी खुशियाँ आपकी झोली में भर देगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही खास और अचूक है, ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ ये तीनों उपाय बहुत ही अचूक है। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया है, परंतु ध्यान रखना, इन्हें चाहो तो आप लिख लेना,
जीवन में कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।